बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था, जहां शाम ढलते ही कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां एक भयानक रहता है, जो रात में अकेले घूमने वालों को अपना शिकार बना लेता है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उस खंडहर में एक घमंडी तांत्रिक रहता था, जिसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और मरने के बाद श्रापित होकर ब्रह्म राक्षस बन गया। उसकी लाल चमकती आंखें, लंबे नुकीले दांत और पेड़ों के ऊपर से गूंजती डरावनी हंसी सुनकर लोगों की रूह कांप उठती थी। एक रात गांव का युवक अर्जुन अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार कर उस खंडहर में चला गया। हाथ में केवल एक टॉर्च और हनुमान चालीसा थी, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और दीवारों से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। अर्जुन डरते हुए आगे बढ़ा तो उसे टूटी सीढ़ियों के पास खून जैसे लाल निशान दिखाई दिए। तभी पीछे से किसी भारी कदमों की आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा तो एक विशाल काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह वही ब्रह्म राक्षस था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और मुंह से अजीब गुर्राने की आवाज़ निकल रही थी। अर्जुन भागने लगा, लेकिन खंडहर का रास्ता बदल चुका था, हर दरवाज़ा बंद हो गया था। अचानक ब्रह्म राक्षस उसकी गर्दन पकड़ने ही वाला था कि अर्जुन जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। पूरा खंडहर कांपने लगा, दीवारों से धुआं निकलने लगा और ब्रह्म राक्षस दर्द से चीख उठा। तभी अर्जुन को पता चला कि उस आत्मा की मुक्ति तभी होगी जब कोई निडर होकर भगवान का नाम लेगा। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज़ तेज होती गई, ब्रह्म राक्षस की ताकत कम होने लगी और अंत में एक भयानक चीख के साथ वह राख बनकर हवा में गायब हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि खंडहर के पास का पीपल का पेड़ खुद ब खुद गिर चुका था और वर्षों बाद वहां पहली बार शांति थी। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस खंडहर से कभी कभी धीमी डरावनी हंसी सुनाई देती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।